अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद इकरा। आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है टेंशन ना लें, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर है 2। राइट इन द टर्म्स ऑफ इयोटा। इयोटा की फॉर्म में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 प्लस अंडर रूट -4, ठीक है। हमने इसे इयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो बेटे पहले थोड़ा सा इसका देख लें। आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि इयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, ठीक हो गया। इयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो मैं अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, इयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, ठीक हो गया। अब मुझे किस फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को, अयोटा की फॉर्म में। तो देखिए अयोटा किसके इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट -1 के, ठीक है। मुझे इस फॉर्म में लेके आना आंसर। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट स्टेप में, 2 वैसे का वैसे प्लस स्क्वायर रूट 4, ये वाला 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 को मैं मल्टीप्लाई बाय -1 के साथ करूँ तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा -4, ठीक हो गया। अब ये 4 है मल्टीप्लाई बाय -1, इन दोनों को मैं क्या करूँगी, अलग अलग करके लिख लूँगी। 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तभी यही वाली वैल्यू बन जाएगी। अब मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इनको अलग अलग लिख लिए। नेक्स्ट देखें, 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर मैं इसको देखें, ये क्या है, वैल्यू मेरे पास है 4, इस तरह वैल्यू थी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, ठीक है, ये 4 है क्योंकि 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 क्या होगी, 4 होती है, ठीक है। अब जो ये वाला 2 था स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, वैल्यू 2, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय, देखें हमने पढ़ा अभी जो अयोटा होता है ना वो किसके इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट के। तो देखें स्क्वायर रूट -1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अयोटा। 2 वैसे का वैसे प्लस, अब 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अयोटा के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 प्लस 2 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का है सेकंड पार्ट, 3 माइनस अंडर रूट -7, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। 3 माइनस अंडर रूट, ये देखिए 7 है मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए, ठीक है। अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के, तो मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये देखें 7 मल्टीप्लाई बाय -1, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यही वाली चीज़ बन जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेना है। 3 माइनस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, ठीक है। 3 माइनस अंडर रूट 7 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय, देखिए माइनस अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के, तो यहाँ पर अयोटा लिख देना है। फिर 3 माइनस अंडर रूट 7, साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा के साथ, तो साथ में अयोटा आ गया। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ये भी आंसर ठीक है।
और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, क्योंकि देखिए ना योटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चाहे मैं इसको योटा के स्टार्ट ये √7 के मैं स्टार्ट में लिख दूँ योटा को, चाहे मैं एंड पे लिख दूँ, दोनों ही तरह आंसर इसका ठीक है। तो 3 माइनस अयोटा का चाहे मैं पहले लिख दूँ अयोटा √7, चाहे ये मैं बाद में लिख दूँ, आंसर दोनों ही तरह ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का है थर्ड पार्ट, 2 डिवाइड बाई 5 प्लस √-16 डिवाइडेड बाई 5। इसे सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, देखें √16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √16 मल्टीप्लाई बाई -1, क्योंकि -1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 16 के साथ, तो ये -16 बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरह कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, 2 डिवाइड बाई 5 प्लस, इन दोनों को क्या है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अलग अलग करके लिख लेना है। √16 मल्टीप्लाई बाई -1 अंडर डिवाइड बाई 5। आपको पता है अयोटा इज इक्वल टू √-1 के इक्वल होता है, तो 2 डिवाइड बाई 5 प्लस, अब 16 को देखें, 16 √16 क्या होता है, 4 के इक्वल होता है। ठीक है, 4 की चाहे आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, √16 निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई √-1 किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है, तो अयोटा आ गया डिवाइडेड बाई 5। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अयोटा के साथ, तो 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 5, तो यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का है फोर्थ पार्ट, √2 माइनस √-3। इसे सॉल्व करते हैं। √2 माइनस √3 को मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिखा था 3 मल्टीप्लाई बाय -1 के, क्योंकि मैं -1 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तभी आंसर क्या आएगा -3। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय -1, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेना है। √2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √-1। आपको पता है अयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, √-1 के इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, √2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √-1 किसके इक्वल है, अयोटा के, तो यहाँ पे अयोटा आ गया, √2 माइनस अयोटा √3। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसलिए चाहे मैं अयोटा को पहले लिख दूँ या फिर बाद में लिख दूँ, आंसर दोनों की तरह ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।